students want to know as to when we are going to come up with the application forms for JEE as well as NEET. The JEE application form should be coming very shortly. The exams, we are yet to decide the dates, but since this time the entire session is going late, the exams will not happen in January as they were planned earlier, as they were done in the last year. They will be sometime in February or so. We will be deciding the dates very shortly, and we'll be letting all of you know. But what CBSE has said that for their evaluation purposes, for their board exam, they have deleted certain portions are not going to come. As far as we are concerned, because these exams are conducted for all the boards. They are not only for the CBSE, they are for all the boards across the country. So we have not deleted any syllabus. The syllabus as it was for the last time is going to be there. And if you see very carefully, the syllabus is generally different from what is there in the board examination. And also we have this understanding that mostly students when they prepare for these exams, they prepare at least 2 years in advance, that when they enter the grade 11, since then they start preparing for these exams. So we are sure that grade 11 they have covered 100%, and grade 12 also, since they are aware that these are examinations which also see their preparations for doing well in the engineering. If you are eventually going to appear in the participate in the engineering courses in first semester or second semester, you would need to know these concepts. ओके तो अभी जो आप लोग सुन रहे थे वो थे डॉक्टर विनीत जोशी एनटीए के डायरेक्टर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए ही आपका जेई का नीट का ये सब का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो अभी काफ़ी सारे बच्चों में ये सब एनजाइटी रहता है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, क्या डेट्स हैं, और पूछते रहते हैं कि भैया आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, या फिर और लोगों से पूछते रहते हैं। तो इसमें हमेशा मैं यही कहता हूँ कि जब तक एनटीए के द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है तब तक आप मतलब ऑफिशियली कुछ कह नहीं सकते हो पूरा पक्का से कि इतना को एग्ज़ाम होने वाला है या फिर ये होने वाला है। तो ये सॉर्ट ऑफ सम अनाउंसमेंट है ना। ये जूम का कहीं से रिकॉर्डिंग मिला था। तो इसमें डॉक्टर विनीत जोशी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है जेई का एग्ज़ाम एटलीस्ट जनवरी में तो नहीं होगा, तो मोस्ट लाइकली फेबररी में होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी दिमाग में यही लेके चलो कि मोस्ट लाइकली फेबररी में होगा। ठीक है, और आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, तो 2 महीना सॉर्ट ऑफ आप दिमाग में लेके चलो कि 2 महीना अभी बचा हुआ है, और उसके हिसाब से जो है आप लोग अपना पूरा जोर लगा के प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट और एक बात जो यहाँ पर बोला गया है वो ये है कि सिलेबस वगैरह में कोई रिडक्शन नहीं होगा, जो कि सेंस बनता है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो क्या जेई मेंस एडवांस का सिलेबस रिड्यूस होगा। तो जेई मेंस एडवांस का सिलेबस रिड्यूस करने का ज़्यादा सेंस बनता नहीं है, क्योंकि सारे चैप्टर्स जो रहते हैं वो रिलेटेड रहते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड रहते हैं, और क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो जनरली जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह रहते हैं वो काफ़ी रिलेटेड रहते हैं। तो सेंस ज़्यादा नहीं बनता है कि यहाँ से रिड्यूस करें वहाँ से रिड्यूस करें। और जो सीबीएसई का बोर्ड्स है उसमें सब बच्चा का 100 मार्क्स आ जाए तो उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जेई मेंस है या फिर जेई एडवांस्ड है तो वो फ़िल्टर करने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है कि इतने बच्चे को आपको रिजेक्ट करना है और इतने बच्चे को आपको लेके जाना है। तो फिर उसमें आप जितना टफ़ कंपटीशन रखोगे तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े। तो सिलेबस वगैरह कुछ रिड्यूस होने वाला नहीं है, तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करो और अच्छे से तैयारी करो। और सिलेबस के लिए मेरा हमेशा आप लोगों से यही सजेशन रहता है कि बहुत सारे बच्चे ये करते रहते हैं क्लास 11 का कौन सा सिलेबस है, क्लास 12 का कौन सा सिलेबस है। तो क्लास 11 क्लास 12 ये सब छोड़ो, पूरा जो जेई का सिलेबस है उसको एक सिलेबस की तरह देखो। और एटलीस्ट मैथमेटिक्स में मैं जैसे बोलता हूँ कि अलग अलग यूनिट्स को आप लोग अप्रोच करो। जैसे कैलकुलस एक यूनिट हो गया, फिर वेक्टर 3D मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ये एक यूनिट हो गया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका एक यूनिट हो गया, जो सेट थ्योरी हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, वो आपका बेस हो गया, है ना। फिर एल्जेब्रा के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हो गए वो एक यूनिट हो गया। तो इसको अलग अलग यूनिट की तरह अप्रोच करो और उनको जो है कवर करो सिलेबस। ठीक है, तो अभी के लिए दिमाग में यही 2 महीना लेके चलो, दिसंबर और जनवरी, और इसमें अपना पूरा जोर लगा दो। और एक फाइनल चीज़, जो लोग मेरे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने मेरा मैथमेटिक्स का वीडियोस देख रखा है मेरे चैनल पर या फिर कहीं और वो लोग मेरा जेई मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फिर JEE Vidyalaya.com पर मेरा अभी जेई का कोर्स है। और वो कोर्स
सही में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप लोग जेई मेंस का तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। जो लोग स्टूडेंट्स जिन्होंने कोर्स लिया है उनसे मैं फ़ीडबैक लेता हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको कोर्स, तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे रोना स्टार्ट कर देंगे कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम कब है, ये है वो है, स्ट्रेस हो रहा है। तो देखो, तो ये सिचुएशन जो है अभी वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। मतलब कोरोना का दुनिया चल रहा है तो कुछ भी आप सर्टेन नहीं कह सकते। जैसे अभी यहाँ पर बोला गया कि शायद फरवरी में होगा, लेकिन वो भी सर्टेन नहीं है। मतलब अभी दिसंबर में दिल्ली वगैरह में पोल्यूशन और बढ़ रहा है, ठीक है, फिर कोरोना का केसेस बढ़ रहा है, तो डिपेंड करता है कि कोरोना का क्या सिचुएशन होगा, उसके हिसाब से एग्जामिनेशन क्या होगा। तो सिचुएशन जो है अनसर्टेन है। जैसे जर्मनी में भी मैं जो यहाँ पर रह रहा हूँ, हम लोग का मेरा जो पीएचडी चल रहा है, तो उसमें भी जर्मनी में भी यहाँ पर सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट लॉकडाउन टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सर्टेन नहीं है कि कब लैब्स जाना बंद हो जाए या फिर जो भी। तो सिचुएशन जो भी है, तो ज़्यादा रोना धोना मत करो। जितना आपके कंट्रोल में है उतना को कंट्रोल करो और अपना तैयारी जो है वो पूरा अच्छे से करो। तो अभी के लिए जितना अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से दिमाग में यही लेके रखो कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। और मोस्ट लाइकली आपके पास और 2 महीने बचे हुए हैं, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में मोस्ट लाइकली एग्ज़ाम हो सकता है। एंड फिर लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहो, और उनका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है उसके लिए वेट करो। और वहाँ से जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद ही कोई जो है वो आपको कंफर्मेशन मिलता है। तो रैंडम इधर उधर पूछते मत रहो, या फिर मेरे से मत पूछते रहो कि भैया आपको क्या लगता है जेई मेंस कब होगा, जेई एडवांस्ड कब होगा, क्योंकि ये डिसीजन जो है बस एनटीए के ऊपर है। और उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल रहता है ये सब डिसीजन लेना, क्योंकि कोरोना का है, तो कोरोना सिचुएशन पर जो है वो डिपेंड करेगा कि कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा। अभी के लिए दिमाग में यही है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, और दिसंबर और जनवरी 2 महीने का जो है आप अपना टाइम लेके चल सकते हो दिमाग में। तो सबको ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसका थोड़ा सा रियल लाइफ इंपॉर्टेंस भी समझो। और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस जितना हो सकता है वो कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के 1920 या फिर उससे पहले, जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना और आपका जो है इम्प्रूवमेंट होते रहेगा। तो सबको ऑल दी बेस्ट और मज़े से पढ़ाई करो।